फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 3D के क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करेंगे, जो कि हमारा डिवाइड। इस पूरी एक्सरसाइज में हमें डिवाइड ही दे रखे हैं। और हाँ, इससे जो पिछला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, अगर आपने वो नहीं देखा हो तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप वहाँ पे जाके देख लेना। तो आज की इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करेंगे। इसमें हमारे 15 पार्ट है। कोशिश करेंगे कि इस वीडियो में 15 के 15 पार्ट ही हो जाएँ। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। तो क्वेश्चन नंबर 7 का पहला पार्ट है हमारा 3.28/08। तो पहले क्या करना है, हमें इसे फ्रैक्शन में लाना है। तो फ्रैक्शन में हम लिया है 3.28/08। अब क्या करना है, जो हमारा न्यूमरेटर होता है, न्यूमरेटर में कितनी डिजिट से पहले पॉइंट है, 2 डिजिट से पहले पॉइंट है। तो हमारा जो डिनोमिनेटर होगा उसमें 2 जीरो लग जाएगी। 1 के बीच हमारी 2 जीरो लग जाएंगी। अगर 3 डिजिट के पहले पॉइंट होता तो 3 जीरो लग जाती। अगर 8 डिजिट से पहले होता तो 1 जीरो लग जाती। ऐसे अब इसमें 2 डिजिट से पहले पॉइंट है तो 2 जीरो लग गई। और इसमें अब देखेंगे डिनोमिनेटर को। डिनोमिनेटर में हमारी 1 डिजिट से पहले पॉइंट है। 1 डिजिट से हमारी पहले पॉइंट है तो हम पॉइंट को हटा देंगे और 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और इसमें भी हमें पॉइंट को ही हटाना है। तो इसमें हमने पॉइंट को हटाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई किया, तो 100 से मल्टीप्लाई किया तो हमारा पॉइंट हट गया। और इसमें किससे मल्टीप्लाई किया, 10 से मल्टीप्लाई किया तो हमारा पॉइंट हट गया। तो जो हमारा डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे उसे ऊपर लिख देना है, जिससे हम न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करेंगे उसे हमें नीचे लिख देना है। तो इस तरीके से हमारा सॉल्व होगा। अब देखते हैं कटेगा कैसे है। तो पहले से ऐसे लिख लेते हैं 328 मल्टीप्लाइड बाय 10 और 8 मल्टीप्लाइड बाय 100। ठीक है, तो पहले काटते हैं। 8 1 जा 8 होता है और 8 4 जा कितना होता है हमारा 32 होता है। और 8 1 जा 8, तो हमारा डायरेक्टली कट गया। अब क्या, यहाँ पे एक जीरो से एक जीरो कट गई, सही बात है। अब 41 को 1 से मल्टीप्लाई करना है तो आंसर तो हमारा 41 ही आएगा। और 1 को 10 से मल्टीप्लाई करना है तो आंसर हमारा 10 ही आएगा। अब हमने सीखा है कि जो एक जीरो होती है, मतलब एक जीरो होती है तो हमारा एक डिजिट से पहले पॉइंट लग जाता है। अगर 2 जीरो होंगी तो 2 डिजिट के आगे पॉइंट लगेगा। ऐसे एक जीरो है तो यहाँ पे एक डिजिट से आगे हमारा पॉइंट लग जाएगा। इस डिजिट से आगे हमारा पॉइंट लग जाएगा। तो 4.1 इसका आंसर है। सेकंड पार्ट देखते हैं। तो ये हमारा सेकंड पार्ट है 0.288/0.9। अब क्या करना है, हमें डिवाइड करना है। पहले फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखेंगे 0.288 डिवाइडेड बाय 0.9। अब देखो, जो हमारा डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर में कितनी जीरो है, मतलब कितनी डिजिट से हमारा पहले पॉइंट है, एक डिजिट से हमारा पहले पॉइंट है डिनोमिनेटर में। तो एक डिजिट से पहले पॉइंट है तो न्यूमरेटर में हमारा 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। एक जीरो लगेगी क्योंकि हमारा इसमें एक डिजिट से पहले पॉइंट है तो उसमें भी एक ही जीरो लगेगी। अब देखते हैं न्यूमरेटर में। न्यूमरेटर में हमारा 3 डिजिट से पहले पॉइंट है। 3 डिजिट से पहले पॉइंट है तो 3 जीरो लग जाएंगे इसमें, मल्टीप्लाइड बाय 100। ठीक है, अब जो हमारा पॉइंट तो हट ही गया है, हमारा मल्टीप्लाई करके हमने पॉइंट तो हट गया। हम ऐसे लिख लेते हैं 288 मल्टीप्लाइड बाय 10 और 9 मल्टीप्लाइड बाय 1000। इतना लिखना है बस हमें। अब बस ऐसे सॉल्व कर देना है। तो ये हमारा डायरेक्टली 9 के टेबल से चले जाएगा। देखते हैं 9 1 जा 9। ठीक है, 9 1 जा 9, 9 3 जा 27, 1 बचा। 28 में से 27 गया तो 1 बचा, तो यहाँ पे छोटा सा 1 लगा लेंगे तो 1 और 8 मानेंगे, जैसे 18। और 9 2 जा कितना होता है हमारा 18 होता है। तो ये 2 टाइम कट गया, 32 आ गया। अब क्या है, एक जीरो से एक जीरो कटी हमारी। अब 32 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 32 ही आएगा। और 1 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 100 आएगा। अब देखते हैं पॉइंट कितनी डिजिट से पहले लगेगा हमारा। अब देखो, इसमें 2 जीरो है। कितनी जीरो है, 2 जीरो है, तो 2 डिजिट के आगे हमारा पॉइंट लग जाएगा। तो पहले लिखते हैं यहाँ पे 32। अब 2 जीरो है, एक डिजिट से पहले हमारी पॉइंट लग गया। ये हमारी एक जीरो की वजह से हमारा एक डिजिट के आगे पॉइंट लग गया। लेकिन अभी दूसरी जीरो बची है तो उस जीरो की वजह से पॉइंट यहाँ पे आ गया, मतलब पॉइंट इससे निकल गया, 32 के निकल गया, तो पॉइंट हमारे यहाँ पे लग जाएगा। अब पॉइंट 32 को हम 0.32 भी लिख सकते हैं। पॉइंट के पहले जीरो लगाओ ना लगाओ, बात एक ही है। तो इसका आंसर है 0.32। थर्ड पार्ट देखते हैं। तो थर्ड पार्ट हमारा 25, यहाँ पे गलती से मैंने मल्टीप्लाई लगा दी, यहाँ पे बाय आए, 25.395 बाय 1.5। पहले से फ्रैक्शन की फॉर्म में लाना है तो फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख लेते हैं 25.395 डिवाइडेड बाय 1.5। अब देखो, हमारा जो न्यूमरेटर, पहले डिनोमिनेटर ले लेते हैं। जो हमारा डिनोमिनेटर है उसमें एक डिजिट से पहले पॉइंट है। कितनी डिजिट से पहले पॉइंट है, एक डिजिट से पहले पॉइंट है। तो हमें किससे मल्टीप्लाई करना है, 10 से मल्टीप्लाई करना है न्यूमरेटर में, उल्टा करना है। 10 से मल्टीप्लाई करना है न्यूमरेटर में, क्योंकि एक डिजिट से पहले पॉइंट है तो इसमें भी एक जीरो ही लगेगी। तो हमारा पॉइंट हट गया 10 से मल्टीप्लाई करने पे।
अब जो हमारा न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर में 3 डिजिट से पहले पॉइंट है। अब इसे पॉइंट को हटाना है 100 से मल्टीप्लाई करके, 1000 से मल्टीप्लाई करके, क्योंकि 1000 में हमारी 3 जीरो होती हैं और इसमें भी 3 डिजिट से पहले पॉइंट है, तो मल्टीप्लाइड बाय 1000। 3 ही जीरो लगेंगे क्योंकि इसमें 3 डिजिट ही हैं। 3 जीरो लग गई हमारी। अब क्या करना है, काटना है। देखते हैं कैसे कटेगा। पहले हम इसे 5 की टेबल से काटेंगे, क्योंकि 5 का डिविजिबिलिटी का रूल ये है हमारा, लास्ट के डिजिट में 5 आना चाहिए, 5 आना चाहिए, 0 आनी चाहिए। अब इसमें 5 आ रहा है तो 5 मतलब ये 5 की टेबल से जाएगा। 5 3 से कितना होता है हमारा 15 होता है, 5 5 से कितना होता है 25 होता है। अब पॉइंट तो हमारा हट गया तो पॉइंट पे कोई ध्यान नहीं देंगे। अब देखो यहाँ पे बचा 3। अब तो 3 तो आता ही नहीं है। अब हमने 9 भी लिया तो उसके लिए यहाँ पे एक 0 लग गई। अब 5 की टेबल में 39 कितने टाइम आता है, वैसे तो आता नहीं है, लेकिन इसे थोड़ा पीछे वाला नंबर लेते हैं। 5 7 से 35, ठीक है। अब 39 में से 35 का कितना बचा, 4 बचा, 4 और 5 45, 5 9 से 45। अब यहाँ पे 5079 और यहाँ पे 3, तो ये हमारे 3 की टेबल से जाएंगे। 3 की टेबल से क्यों जाएंगे, क्योंकि हमने 3 का डिविजिबिलिटी का रूल ये है कि हमें ये सारी डिजिट ऐड कर देनी होती है, और ऐड करके जो आंसर आएगा वो हमारा 3 के टेबल से जाना चाहिए। अब देखते हैं, ऐड करके 3 के टेबल से जाएगा 5 + 0 5 और 5 + 7 12 और 12 और 9 21, और 21 तो हमारा 3 के टेबल से जाता है, तो मतलब ये हमारा 3 के टेबल से कट जाएगा। 3 1 जा 3, 3 1 जा 3। अब देखो 5 में से 3 का कितना बचा, 2 बचा, तो यहाँ पे छोटा सा 2 लगा लेंगे, 2 और 0 मानेंगे से 20। अब 3 6 कितना होता है 18 होता है, 3 6 जा 18। अब यहाँ पे तो 20 है, 20 में से 18 का कितना बचा, 2 बचा, तो यहाँ पे छोटा सा 2 लगा लेंगे, 27 हो गया। वैसे 3 9 का कितना होता है 27 होता है, तो यहाँ पे 9 हो जाएगा, और 3 3 जा 9, तो 1693 मल्टीप्लाइड। अब देखो 1 0 से 1 0 भी कर सकती है हमारी। अब देखो 1693 को 1 से मल्टीप्लाई करना, तो आंसर तो हमारा सेम आएगा। अब जो हमारा ये 1 है, 1 को 100 से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि 1 0 तो हमारी पहले से कट चुकी है। अब 1 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 100 ही आएगा। अब पॉइंट लगा देना है। अब देखो यहाँ पे 2 डिजिट है, 2 0 हैं, तो 2 डिजिट पहले ही हमारा पॉइंट लग जाएगा, तो 16.93। 2 0 हैं तो 2 डिजिट आगे पॉइंट लग जाएगा। इस 0 की वजह से पॉइंट हमारे यहाँ पे आ गया, फिर लेकिन एक और 0 बची, उसकी वजह से पॉइंट हमारे यहाँ पे आ गया, तो 16.93 इसका आंसर है। फोर्थ पार्ट देखते हैं, तो ये हमारा फोर्थ पार्ट है, 2.0484 बाय 0.18। तो पहले इसे फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख लेते हैं, 2.0484 अपॉन 0.18, ठीक है। अब ये करना है, पॉइंट का ध्यान रखना है। देखो इसमें 2 डिजिट से पहले पॉइंट है, तो यहाँ पे 2 0 लग जाएंगी, और इसमें कितनी डिजिट से पहले पॉइंट है, 4 डिजिट से पहले पॉइंट है हमारा, तो इसमें 4 0 लग जाएंगी 1 के बाद, 1 2 3 4। अब क्या करना है, हमें काटना है। अब देखो पॉइंट तो हमारा हट गया, क्योंकि हमने जब इसे 100 से मल्टीप्लाई किया वो तो हमारा ऊपर चले जाता है, लेकिन 100 से मल्टीप्लाई किया तो पॉइंट हटा नहीं, और इसे हमने 10,000 से मल्टीप्लाई किया तो ये भी हमारा पॉइंट हट गया। तो पहले लिख लेते हैं 20484 मल्टीप्लाइड बाय 100, और यहाँ पे 18 मल्टीप्लाइड बाय 10,000। अब क्या करना है, हमें काटना है इसे। देखते हैं कैसे कटेगा। शायद ये हमारा 3 की टेबल से जा रहा है, क्योंकि 3 का डिविजिबिलिटी का रूल है, उन नंबरों को, उन डिजिटों को, जो हमारी डिजिट है उन्हें ऐड करके देखना है कि वो 3 के टेबल में जा रहे हैं या नहीं जा रहे। अब देखो 1 और 8 को ऐड किया तो 9 आ गया, तो 9 तो 3 के टेबल में जा रहे हैं, तो मतलब ये 3 के टेबल में जा रहा है। अब ऊपर वाला देखते हैं, 2 + 0 2, 2 + 4 6, 6 + 8 14, और 14 और 4 18, और 18 भी हमारा किसके टेबल में जाता है, 3 के टेबल में जाता है, तो मतलब ये 3 के टेबल से कट हो रहे हैं। अब काटते हैं, 3 6 जा 18, 3 6 जा 18 है। अब 20 में से 18 का तो कितना बचा, 2 बचा, 2 और 4 24, 3 8 कितना होता है 24 होता है। अब 3 2 जा 6, 8 में से 6 गया 2 बचा, 2 और 4 24, और 3 8 जा 24। अब क्या करना है, ये और किसी टेबल से कट रहे हैं, ये हमारे दोबारा 3 के टेबल से जा रहे हैं, क्योंकि 3 के टेबल में 6 तो आता ही है। अब इनको ऐड करके देखते हैं, 6 + 8 14, 14 + 2 16, 16 + 8 24, तो मतलब 24 भी हमारा 3 के टेबल में जाता है, मतलब ये 3 के टेबल से कटेंगे। 3 2 जा 6, अब ये 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, अब 8 में से 6 का कितना बचा, 2 बचा, 2 और 2 22, और 3 7 जा 21, ठीक है, 1 बचा और 8 बचा, 3 6 जा 18, ये हमारा कट गया है। अब देखते हैं ये किसके टेबल से जाएंगे, ये हमारे 2 के टेबल से जाएंगे, क्योंकि हमारा ये 2 तो इवन नंबर है, इसकी जो लास्ट की डिजिट है ये भी इवन नंबर ही है, तो मतलब ये 2 के टेबल से जाएंगे। 2 1 जा 2,
2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6 और 2 8 जा 16। अब तो आंसर क्या है, मल्टीप्लाई करके देखो, एक जीरो से एक जीरो कटी, एक जीरो से एक जीरो कटी। अब क्या करना है, आंसर हमारा 1138 आया है। क्या आंसर है, 1138 मल्टीप्लाइड बाय 1 और 1 मल्टीप्लाइड बाय 100, 1 मल्टीप्लाइड बाय 100। अब क्या करना है, मल्टीप्लाई करके आंसर कर देना है इसका सॉल्व। अब 1138 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना आएगा भाई, 1138 ही आएगा, क्योंकि किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करो आंसर वही आता है, बस जीरो को छोड़ के, क्योंकि जीरो को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर जीरो आएगा। और यहाँ पे 1 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 आंसर आएगा। अब क्या करना है, 2 जीरो है, 2 डिजिट आगे पॉइंट लगेगा, यहाँ पे 1.38, इस जीरो की वजह से पॉइंट इधर आया और इस जीरो की वजह से पॉइंट यहाँ पे आ गया, तो 1.38 इसका आंसर है। फिफ्थ पार्ट देखते हैं। तो ये रहा हमारा फिफ्थ पार्ट, 0.228 बाय 0.38। अब क्या करना है, हमें डिवाइड करना है, मतलब पहले से फ्रैक्शन में लाना है, 0.228 अपॉन 0.38। अब क्या करना है, हमें देखना है कि डिनोमिनेटर में कितनी डिजिट से पहले पॉइंट है। डिनोमिनेटर में हमारी 2 डिजिट से पहले पॉइंट है, तो ऊपर 2 0 1 के पीछे 2 0 लग के हमारा मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब 100 से। अब जो हमारा नोमरेटर में 3 डिजिट से पहले पॉइंट है, तो हमारा 3 0 लग जाएगा, 1 0 3 0, ठीक है। तो 100 हो गया, ऊपर 1000 हो गया। अब जब हमने इसे 100 से मल्टीप्लाई किया तो हमारा पॉइंट हट गया, अब इसे 1000 से मल्टीप्लाई किया तो पॉइंट हट गया, तो इसे लिख लेते हैं 0.228 मल्टीप्लाइड बाय 100 और 38 मल्टीप्लाइड बाय 1000। अभी क्या करना है, काटना है इसे। यहाँ पे गलती से मैंने पॉइंट लगा दिया, जबकि हमने पॉइंट तो हटा ही दिया है। तो 228 मल्टीप्लाइड बाय 100 और 38 मल्टीप्लाइड बाय 1000। अब क्या करना है, कैंसिल करना है इसे, मतलब काटना है। मुझे लग रहा है 38 के टेबल से डायरेक्ट कट हो जाएगा, जैसे 38 1 जा 38 और 38 6 जा 228, हमारा डायरेक्ट कट हो गया। या फिर आप मल्टीप्लाई करके वो सारे डिवाइड करके भी देख सकते हैं। अब देखो, 1 2 जीरो से हमारी 2 जीरो कट हो गई। अब 6 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 6 आएगा, और 1 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 10 आएगा। अब देखते हैं, यहाँ पे 6/10 है ना, तो यहाँ पे एक डिजिट से पहले हमारा पॉइंट लगेगा, मतलब यहाँ पे 1 0 है तो एक डिजिट से पहले पॉइंट लगेगा, मतलब 6 से पहले हमारा पॉइंट लगेगा 0.6। यहाँ पे हमारा पॉइंट लगेगा, पॉइंट के आगे जीरो लगाओ ना लगाओ बात एक ही है। देखते हैं सिक्स्थ पार्ट। तो ये रहा हमारा सिक्स्थ पार्ट है 0.8085 बाय 0.35। तो पहले क्या करना है, इसे फ्रैक्शन की फॉर्म में लाना है। तो फ्रैक्शन की फॉर्म में लाते हैं इसे, 0.8085 अपॉन 0.35। अब नीचे किससे नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, वो सॉरी डिनोमिनेटर में हमारी 2 डिजिट है ना, 2 डिजिट से पहले पॉइंट है, तो यहाँ पे भी 2 डिजिट से मतलब 2 0 लग जाएंगी। अब हम न्यूमरेटर में देखते हैं, न्यूमरेटर में 4 डिजिट से पहले पॉइंट है, तो यहाँ पे 4 0 लग जाएंगे, 1 2 3 4। अब हमारा पॉइंट हटा, यहाँ का भी पॉइंट हटा, तो यहाँ पे लिख लेते हैं 8.8085 मल्टीप्लाइड बाय 100 और यहाँ पे 35 मल्टीप्लाइड बाय 10,000। पहले जीरो से पहले ज़ीरो कैंसिल कर लेते हैं, यहाँ पे 2 0 से हमारी 2 0 गई। अब क्या करना है, काटना है। ये हमारे 5 के टेबल से जाएंगे, क्योंकि 5 का डिविजिबिलिटी का रूल है, लास्ट में 5 या 0 आने चाहिए, इसमें 5 आ रहा है तो मतलब ये 5 के टेबल से जा रहा है। 5 7 जा 35, 5 1 जा 5, 8 में से 5 का कितना बचा, 3 बचा और 0, 5 6 जा 30, 5 1 जा 5, 8 में से 5 का 3 बचा, 3 और 5 35, 5 7 जा 35। अब 1617 मल्टीप्लाइड बाय 1 अपॉन 7 मल्टीप्लाइड बाय 100। अब 1617 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर वही आएगा, और 7 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 700 आएगा। क्या आंसर आएगा, 700 आएगा। और देखो इसे हम इजी और सॉल्व कर सकते हैं। ये हमारा 7 की टेबल, अब 700 से डिवाइड करेंगे तो टाइम लग जाएगा। इजी सॉल्व करने का मेथड है, देखो ये और कट रहे हैं, 7 के टेबल से भी कट रहे हैं। 7 1 जा 7, 7 2 जा 14। अब 16 में से 14 का 2 बचा, 2 को 1 21, 7 3 जा 21 और 7 1 जा 1। अब क्या करना है हमें, 231 सॉरी यहाँ पे काट लेते हैं, यहाँ पे 231 को हमें 1 से मल्टीप्लाई करना है और 1 को हमें 100 से मल्टीप्लाई करना है। हो गया ना इजी। अब 231 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे आंसर 231 ही आएगा, 1 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 100 ही आएगा। अब डायरेक्ट पॉइंट लगा देंगे, बहुत सिंपल हो गया ये तो। अब क्या करना है, 2 डिजिट से पहले पॉइंट है हमारा, मतलब 2 0 है हमारी, तो 2 डिजिट से पहले हमारा पॉइंट लग जाएगा। 2.31 इसका आंसर है। 7th पार्ट देखते हैं। तो ये हमारा 7th पार्ट 21.976 बाय 1.64। पहले क्या करना है, इसे फ्रैक्शन में लाना है, 21.976 अपॉन 1.64। अब क्या करना है,
अब देखो यहाँ पे 2 डिजिट पहले पॉइंट है, तो यहाँ पे ऊपर 2 जीरो से मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब 100 से। अब क्या करना है, यहाँ पे 3 डिजिट पहले पॉइंट है, तो यहाँ पे 3 जीरो लग जाएंगी, मतलब 1000 से। अब क्या करना है, कट करना है, मतलब पॉइंट तो हमारे हट ही गए। हमने मल्टीप्लाई किया तो 21976 मल्टीप्लाइड बाय 100 और 164 मल्टीप्लाइड बाय 1000। पहले करना है, 0 से 0 कैंसिल कर देते हैं। कर दिया हमने, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गई। अब क्या करना है, काटते हैं, कटेगा या नहीं कटेगा। 2 के टेबल से देखते हैं। 2 8 16 और 2 2 4, 2 1 2, 2 0 का 0, 2 9 18, 1 बचा और 1 और 7 17, 2 8 16, 1 बचा और 2 8 16। अब देखते हैं 82 किसके टेबल से कटेगा। 2 4 8 और 2 1 2, 2 5 10, 2 4 8, 1 बचा, 2 9 18 और 2 4 8। ये हमारे 4 के टेबल से इसलिए कट रहे हैं, वो सॉरी 2 के टेबल से इसलिए कट रहे हैं क्योंकि लास्ट की जो डिजिट है वो even है, जैसे कि 2 और 8 ये दोनों even है इसलिए। अब 41 के टेबल में 5 4 9 4 आता है, शायद आता है, हम इसे डिवाइड करके देखते हैं। 41 डिवाइडेड बाय 5 4 9 4, 41 बन जा 41, 4 में से बन गया कितना बचा, 3 बचा और यहाँ पे 9 उतार लिया 40। अब देखो जा तो ही नहीं है ये हमारे टेबल में, 41 के टेबल में 39 थोड़ी आता है, तो हम एक और जब 4 उतारेंगे तो यहाँ पे 0 लग जाएगी, यहाँ पे 4 उतार लेंगे 4। ठीक है, यहाँ पे हमारी कुछ काटने में गड़बड़ी हुई है क्योंकि ये कटेगा तो है नहीं, मतलब डिवाइड तो होगा ही नहीं है। तो इस क्वेश्चन को हम काट के दोबारा से करते हैं अच्छे से, और इससे हमारी मिस्टेक भी पता चल जाएगी कि क्या हुई है इस क्वेश्चन में से, मतलब 7th क्वेश्चन का। अब देखना है काटने में क्या गड़बड़ी हुई है हमारी। देखो यहाँ पे हमने जब 100 से मल्टीप्लाई किया, देखो हमने 1000 से मल्टीप्लाई किया तो हमारा पॉइंट हटा यहाँ से, और यहाँ पे हमने 100 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे इसे भी हमारा पॉइंट हट गया। तो यहाँ पे लिख लेंगे 21976 मल्टीप्लाइड बाय 164, और यहाँ पे लिख लेंगे मल्टीप्लाइड बाय 1 और मल्टीप्लाइड बाय 10। अब देखेंगे किसके टेबल से कटेगा ये। पहले से 2 के टेबल से काटते हैं। 2 8 16, 2 2 4, 2 1 2, 2 9 18। ठीक है, यहाँ पे 0 भी लगेगा, यहाँ पे 0 भी लगेगा क्योंकि 2 1 2 होता है। जब हमने 1 उतारा तो 1 तो हमारा 2 के टेबल में आता ही नहीं है, तो 1 ऊपर से हमने 9 उतारा तो 9 के लिए हमारे एक 0 लग गया। अब 2 9 कितना होता है हमारा 18 होता है, 1 बचा, 1 और 7 17, 2 8 16, 1 बचा और 2 8 16। तो आंसर है 10988 मल्टीप्लाइड बाय 1। यहाँ पे लिख लेते हैं 10988 मल्टीप्लाइड बाय 1 और यहाँ पे 82 मल्टीप्लाइड बाय 10। अब देखते हैं 82 10988 के टेबल में जाएगा। देखो लास्ट की डिजिट हमारी even है, ये भी even है, तो मतलब ये दोनों 2 के टेबल से दोबारा जाएंगे। जैसे कि 2 4 8, 2 1 2, यहाँ पे 2 5 10। ठीक है, 2 4 8, 1 बचा, 2 9 18 और 2 4 8। तो आंसर है 5494। ये तो फिर से वही आ गए, मतलब हमारी कोई भी गड़बड़ी नहीं थी। यहाँ पे हमने डिवाइड में गड़बड़ी कर दी थी गलती से। 41 1 41, 4 में से 1 गया तो 3 बचा, लेकिन यहाँ पे कोई कैरी तो नहीं गई, तो 5 में से 4 गया तो 1 ही बचा हमारा, तो 139 जा सकता है। और ऊपर से हमें 4 उतारने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे 0 की लगाने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। अब 41 के टेबल में 139 तो आता नहीं है, लेकिन इससे कोई पीछे वाला नंबर ले लेते हैं, जैसे कि 41 3 जहाँ हमारा होता है 123। 9 में से 3 का 6 बचा, 3 में से 2 गया 1 बचा, और ऊपर से हमने 4 उतारा। और 41 के टेबल में 164 हमारा 4 टाइम आता है। 41 4 जो 164, यहाँ पे जा नहीं रहा, 164 माइनस 164 इक्वल्स टू 0, तो मतलब 134 हमारा कट के आंसर आया है। यहाँ पे लिख लेते हैं 41 134 जा। अब 134 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 134 ही आएगा, और 1 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 10 ही आएगा। अब क्या करना है, हमें पॉइंट लगाना है। देखो इसमें एक 0 से पहले पॉइंट है, मतलब एक 0 है, तो यहाँ पे भी एक डिजिट से आगे पॉइंट लग जाएगा। 13.4 इसका आंसर है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम 7th पार्ट तक ही करेंगे क्योंकि वीडियो काफ़ी बड़ी बन गई है, और अगली वीडियो से हम 8th पार्ट से शुरू करेंगे, जो कि हमारा पार्ट 2। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।